Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं. लर्नर्स, आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें. लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया. The presence of positively charged particles in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1866. पहली ही लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे करेंगे हाईलाइट. तो लर्नर्स, सबसे पहले प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया था ई गोल्डस्टीन ने और किया था 1886 में. लर्नर्स, जो ये होती है ना ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इन्हें एज इट इज याद करना होता है कि साइंसदान ने कौन सा पार्टिकल कौन से साल में डिस्कवर किया. It was based on the concept that atoms are electrically neutral, having same number of positive and negative charges. Learners, आज के दौर में हमें पता है जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. किस तरह से? फर्ज करते हैं हम हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ करते हैं. तो लर्नर्स, हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है. आप दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठा के देख लें, उसके एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मींस के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं. मींस जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रिकली जो एक एटम है वो न्यूट्रल होगा. ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. He performed a series of experiments with a glass discharge tube having a perforated cathode. ई गोल्डस्टीन ने लर्नर्स डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी एक के बाद अगला, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा एक्सपेरिमेंट्स करता गया. डिस्चार्ज ट्यूब आप बहुत अच्छे से जानते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास का सिलेंडर नुमा ट्यूब होता है जिसके एक तरफ लर्नर्स वैक्यूम पंप लगा होता है और इसे एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है. इस डिस्चार्ज ट्यूब में लर्नर्स उन्होंने जो कैथोड था उसमें सुराख कर दिए. परफोरेटेड कैथोड को इस्तेमाल किया. परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कैथोड में बहुत सारे सुराख कर देना. अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड. इन्होंने लर्नर्स पता है क्या किया? ये जो ट्यूब का ये वाला किनारा है ना, यहाँ पे फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया. मींस के यहाँ पे जो पार्टिकल्स टकराएंगे उनके टकराने से यहाँ पे चमक पैदा होगी. उन्होंने डिस्कवर किया एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि इस परफोरेटेड कैथोड से गुजरते हैं और गुजरने के बाद यहाँ पे चमक पैदा करते हैं. He called these new rays as canal rays or anode rays. E. Goldstein ने learners इन newly discovered rays का नाम रख दिया एनोड रेज. लर्नर्स, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और उन्होंने इस रेज का नाम रख दिया एनोड रेज. द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम्ड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. लर्नर्स, जो एनोड रेज डिस्कवर की गई उन एनोड रेज की जो खुसूसियात थी, प्रॉपर्टीज थी, वो डिपेंड करती थी इस बात पर कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस रखी गई है. फर्स्ट कर लेते हैं, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रखी गई है तो वो एनोड रेस मुख्तलिफ होंगी. अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में नाइट्रोजन गैस रखी गई है तो उन एनोड रेस की खुसूसियात मुख्तलिफ होंगी. मींस के जो एनोड रेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस इस्तेमाल की गई है. इन फैक्ट what he discovered was gas ions and this also included hydrogen ions. लर्नर्स, इस डिस्कवरी के दौरान उन्हें गैस के आयंस भी डिस्कवर हुए और उनमें हाइड्रोजन आयंस भी थे.
Goldstein at that time knew nothing about its significance. जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था लर्नर्स, ऑल्दो उन्होंने बहुत चीजें डिस्कवर की थी, लेकिन उन्हें इन डिस्कवरीज की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं था कि उन्होंने उस वक्त किस कदर इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कवर की हैं। In 1917, Rutherford performed experiment which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. Learners, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। लर्नर्स, गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंटिन्यू करते हुए 1917 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने कहा दूसरे एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये बात समझने वाली है, इसका मतलब क्या है? लर्नर्स, आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। हमें पता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? तो लर्नर्स, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन बचेगा और इसको हम जाहिर करेंगे H पॉजिटिव से। मीन्स हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन कहलाता है। रदरफोर्ड ने बोला लर्नर्स, दूसरे न्यूक्लियाइज में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी के दूसरे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होता है। रदरफोर्ड थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड को ये लगता था लर्नर्स के जो प्रोटॉन है वो तमाम न्यूक्लियाई का एक बुनियादी जुज है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। फंडामेंटल का मतलब होता है लर्नर्स बहुत जरूरी, और हो सकता है कि ये किसी भी न्यूक्लियस का एक बुनियादी और बहुत जरूरी पार्टिकल है। लर्नर्स, आज के दौर में हमें पता है जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो रदरफोर्ड ने अपने दौर में बताया था तमाम एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें प्रोटॉन होना बहुत जरूरी है और यही एटम का स्ट्रक्चर बनाता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर लर्नर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रास्तों पर। अच्छा लर्नर्स, आपने ये कंसिडर नहीं करना कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन मौजूद होता है। उस वक्त लर्नर्स टेक्नोलॉजीज इतनी जबरदस्त नहीं थी, फास्ट नहीं थी, तो उन्हें जो समझ आई उन्होंने वो बोला। उनके एक्सपेरिमेंट को आज के दौर के साथ कनेक्ट करें तो उनके कहने का मतलब था हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होता है। तो लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Stay connected with us and good luck everyone.